अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत अच्छी चावल के आटे से बनी हुई सिंपल रेसिपी जो कि एक बच्चा भी बना सकता है। इसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं, उबले हुए आलू, कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च और नमक। ये 4 चीज़ों से ही केवल बन जाती हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं। हम इसके लिए क्या करेंगे, उबले हुए आलूओं को हम छील लेंगे और फिर उन्हें मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आलू मैश हो जाएं, बिल्कुल मैश होने चाहिए, एक गुठली भी आलूओं में ना हो। तो अब हम इसमें ये 2 ही मसाले जो हैं वो डाल देंगे, काली मिर्च और नमक, साल्ट एंड ब्लैक पेपर, और इसे हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पोटैटो को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी हम जब तक ये मसाला रेडी करते हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो थम्स अप तो बनता है, और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं और इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। अभी हम इन आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। अभी हम इसे मैश करेंगे और फिर इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट शामिल कर देंगे, और अब इसे जल्दी से खाली ब्लैक पेपर और नमक इसमें शामिल करेंगे। मैंने इसको इस तरीके से मैश कर लिया था कि आलू की कोई भी गुठली का कोई भी मकसद नहीं था कि यहाँ कोई गुठली बनेगी। तमाम आलूओं को मैंने मैश कर लिया था और बहुत अच्छे से ये मैश हो गए थे, क्योंकि बिल्कुल पके हुए आलू थे। और अब ये ब्लैक पेपर, नमक, कॉर्नफ्लोर, अभी हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला, रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों ने खाना था तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली। और तो सिर्फ आलूओं से भी बन जाते हैं, लेकिन मैंने तो सोचा थोड़ा सा स्पाइस डाल दूं ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसी हो सके बच्चों के लिए, तो इसलिए हमने इसमें ब्लैक पेपर का यूज़ किया। अब हम इसे बेल लेंगे, कॉर्नफ्लावर की मदद से इसे बेल लेंगे और फिर स्माइली तैयार करेंगे। स्माइली के लिए हमें क्या चाहिए, एक कोई भी पाइप, मेरे बच्चों का जो गिलास आते हैं पाइप वाले वो रखे हुए थे, तो मैंने उसी से इसकी आंखें बना दी और चम्मच की मदद से होंठ बना दिए। तो आप देख पा रहे होंगे ये तकरीबन अब तैयार हैं। कॉर्नफ्लावर इतना डालिएगा कि इन गीले आलूओं को सूखा कर सके। इसे हम आप शीट पर डालकर बेल लेंगे बेलन की मदद से। अभी भी मुझे थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा था तो मैंने वापस कॉर्नफ्लोर डाल दिया। स्माइली मेरे बच्चों को बहुत पसंद लगती है और मैं अक्सर इनके लिए बनाती हूँ। चलें जी, अब हमारा आटा तकरीबन सख्त हो चुका है और कॉर्नफ्लोर इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच जा चुके हैं, लेकिन ये गीला है थोड़ा सा। अभी हमने सरफेस पे ये सिलिकॉन की शीट बचा ली थी और इस पे हम इन्हें स्माइली जो है इधर ही कट कर लेंगे। कोई भी ढकना ले लीजिए। मेरे पास शीशे की बोतल थी जैम वाली, तो मैंने सोचा इसी को मैं काम में ले आऊँ। जल्दबाजी में ढकना मिल नहीं रहा था, कोई समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने शीशे की बोतल से काम चला लिया।
आप देख रहे हैं कटी जा रही हैं ये स्माइलियाँ, और बाकी का बचा आटा हम जल्दी से उसको भी आलूओं की बेल लेंगे। ये प्रोसीजर दो नीचे से। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम स्माइली कैसे बनाएंगे। इसकी आँखें, अब हम इसकी आँखें बनाएंगे। और गाइस, जब तक हमारी स्माइल तैयार होती है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तमाम स्माइली को हम आँखें बना लेंगे। दूसरी तरफ हमने तेल गरम करने रख दिया था। तेल हमारा ऑयल गरम हो रहा है और हम जो है उसमें स्माइली को फ्राई करेंगे। अभी हम स्माइलीज़ को दोबारा से बेलेंगे जो ये कट कर ली थी, और अब हम इसे भी हाथ की मदद से बेल लेंगे। 5-6 आलूओं से बहुत ज़्यादा स्माइली बनकर तैयार हो चुकी थी, और अब हम इसी डो से दूसरी स्माइली भी बना लेंगे। और फिर मेरे ख़्याल में बेलन के बजाय, रोलिंग पिन के बजाय हाथ से जो है हमसे ज़्यादा अच्छा बन रहा था। और आलू का लो इस पाइप के अंदर घुस गया, तो उसको खाली करना बहुत मुश्किल था। और अभी हम चम्मच की मदद से इस स्माइली को निशान लगाएंगे। अभी हम इनको चम्मच की मदद से निशान लगा लेंगे और फिर बाकी की स्माइलीज़ भी काट लेंगे। आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम तरीके से काटी जा रही हैं, और जो डो बच जाएगी उससे भी हम स्माइली काट लेंगे और फिर इन पे निशान लगा देंगे। वैसे ही गोल गोल ये स्माइली थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, खाने में भी अच्छी थी। मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आई थी। जैसे ही मैंने फ्राई की है गरम गरम, तो उसको बहुत अच्छी लगी। ठंडी होकर ज़रा ये रबड़ नुमा सी हो जाती है क्योंकि कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल किया है। गरम गरम चाय के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। आप लोग 4 बजे की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, और कोई मेहमान आ जाए अचानक तो उनके लिए भी चाट मसाला, चिली फ्लेक्स वगैरह डालकर आप इसको बना लें तो बहुत अच्छा सा एक बन जाता है। बजाय इसके कि आप पकोड़े समोसे बाज़ार से मंगवाएं, तो खुद अपने हाथ से बनाएं। मेरी बहुत सारी ऐसी सिंपल रेसिपीज़ हैं जो कि मैं अक्सर देती रहती हूँ। अचानक अगर मेहमान आ जाते हैं, तो जैसे मेरी चावल की टुकड़ियाँ थी चावल के आटे की, तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। एक मीठा कर लें, एक ये नमकीन स्माइली कर लें, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा और मेहमान भी खुश हो जाएंगे कि भाई क्या अच्छी चीज़ हमारे लिए बनाकर पेश की है। तो इसलिए गाइस, आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँगी, और ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। मैं इंशाअल्लाह आपके लिए कल दुबई बर्गर पराठा बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत वायरल है, हर कोई वो बना रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे शेयर करूं। अभी हम इसे तमाम स्माइली को, लेकिन हम लोग आंखें बना लेंगे। उधर हमारा ऑयल जो है वो तकरीबन गर्म हो चुका है। हम उसे भी फ्राई करेंगे, हम ये स्माइलीज़ उसके सामने। और आप देख लीजिए, अभी हम फ्राइंग के लिए लेकर जाते हैं, और
जैसे ही ये फ्राई होंगी फिर हम आपको दिखाते हैं। आप लोग देख लीजिए। मैंने तो वैसे एक ही दफ़ा सारी फ्राई कर ली थी, तो वही कैमरे का इशू के देखिए अब माशाल्लाह इनकी लुक कितनी प्यारी लग रही है। और आप प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। वेरी इजी, वेरी टेस्टी, वेरी गुड रेसिपी थी। और आप लोग देख लीजिए, स्माइली भी नाराज़ है कि मुझे क्यों गरम-गरम ऑयल में डाल दिया। आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए 4 बजे की चाय के साथ आप ये बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स का भी मसला हल हो सकता है। मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।